ध्यान से देखें, ये मेरा लक्की है और इतना समझदार जीव है। इसको खाना दे दो तो भी खुश और नहीं दो तब भी खुश, और वफादारी पूरी करता है, बेवफा हो ही नहीं सकता। ऐसे जीवों को दया करो और इनको खाना भी दो और जाड़े से बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं दिखाता हूँ इनको, लक्की जी को। ये हमारे लक्की जी हैं, ये कूँ कर रहे कूँ कर गए। ये हमारे लक्की हैं, देखो जी, देखो ये देखो लक्की है हमारे। इस तरह के बहुत से जीव हैं जिन पे आप सबको दया होनी चाहिए। ये चले गए, लक्की चले गए, और मैं यही कहूँगा, जीवों पर दया करो, हिंसा त्याग दो, अहिंसा के पुजारी बनो, बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, हमारे भारत से पक्षी ख़त्म हो गए, बहुत से जीव खत्म हो गए, डायनासोर जैसे जीव, बड़े बड़े जीव खत्म हो गए, और इन जीवों से हमें लाभ हुआ करता था। तमाम हमारे जो हमारा नेशनल एनिमल था वो भी बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भाई, इन जीव जो बचे हुए जीव हैं उनको खाना जरूर दो, पानी दो, इससे आगे भी ये अपने जीवन व्यतीत कर सके, अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। लाइफ जो लाइफ की तरह, एक टॉयज की तरह है, एक खिलौने की तरह है। उनको जब कैसे भूख रहे हैं, आवाज़ आ रही है, इनको नेक भनक लगते ही पूरी वफाई दिखाते हैं। तो मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। देखिए, मोर अब कितने रह गए हमारे संख्या में, गिने चुने रह गए। अब कुछ दिनों बाद हम इनको तस्वीरों में देखेंगे, पहचाना करेंगे, ये हमारा मोर था, ये हमारा कबूतर था, ये हमारी छोटी चिड़िया हुआ करती थी, ये गलगलिया थी, ये हमारे इस तरह के डॉग हुआ करते थे, इस तरह का डायनासोर हुआ करता था, ऐसा ये हुआ था। देखो, मेरा लक्की फिर आ गया है, और इतना समझदार है। ये क्रॉस सीड है, जर्मन शेफर्ड और लैब्रा क्रॉस है। इसको जैसे कहो वैसे करता है, बिल्कुल मानव की तरह व्यवहार करता है। आ जाओ, देखो यहाँ आएगा, अभी ऊपर कूदक के आएगा। लक्की आओ, लक्की आओ, लक्की आओ बेटा, आओ। नहीं आया, आ गया, देखो जी आ गया, देखो चढ़ के आ गया ना। तो आप समझिए कितनी भाषा को समझते हैं ये। इन पे तो हमें पूरी पूरी दया करनी चाहिए। और देखिए, ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति ही भगवान है, और प्रकृति को हम छेड़ेंगे तो प्रकृति हमको छेड़ेगी। जिस तरह से हम अपने तन को जाड़े से बचाते हैं, वैसे ठीक उसी प्रकार से हमें इन जीवों को बचाना है, जो हमारे राष्ट्र हित में भी काम आते हैं, और हमारे जो जो हमारे लिए गंदी कहना चाहिए जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको ये खा जाते, पशु पक्षी खा लेते हैं, और आपको सचेत, और उनको भी भोजन मिल जाता है। तो ऐसे जीवों पर हमें दया करनी है, सफाई से रखना है। और देखिए, ये तो ऐसा जीव है कि क्या कहूँ इसके बारे में, कि वर्णन करना बहुत एक समुद्र की तरह है, बहुत अच्छा जीव है। लेकिन कुछ लोग ऐसी संकीर्ण मानसिकता के हैं जो इन पर मारते हैं, तोड़ते हैं, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं। और जो आपके इधर के आते हैं, ईस्ट इंडिया से लोग आते हैं, वो तो उनको मार के खा जाते हैं। सोचिए जरा, जीवों को दया न करके मार के खा रहे हैं। ऐसे जीवों को जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी चौकीदारी करते हैं, आप समझो, ऐसे जीवों को जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो, बचाएं, इनको खाना दें, पशु पक्षियों को खाना दें। और जो गाय हमारा कितना सीधा जीव होता है, कहते नहीं, हर सीधा जानवर काटा जाता है, हर सीधा जीव काटा जाता है, सीधा पेड़ काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार इनको न काटें, इनकी बलियाँ न दें। बलि देनी है तो 3 आँख होती है नारियल की, हैं, एक नाक होती है, 2 आँखें होती हैं, वो भी तो इंसानी तरह होता है, उसकी बलि दे दें। वो कम से कम चलता हुआ फिरता हुआ एक जीव तो नहीं है, निर्जीव की उसमें है। तो मैं सभी से एक ही अनुरोध करूँगा, इन पर दया करें, बहुत ज़रूरी है। इन पर दया नहीं करेंगे तो आप पर प्रकृति दया नहीं करेगी। देख लें, ओजोन की परत मेम्ब्रेन की तरह हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि हमने इतना प्रदूषण कर रखा है, वायु प्रदूषण कर रखा है, जल प्रदूषण कर रखा है, और ध्वनि प्रदूषण कर रखा है। उससे क्या होगा? तो देखा नहीं, सूरज की किरण हमारे सिर पर टकराती तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और पसीना आने लग जाता है। तो अब इनको हमें सुरक्षित रखना होगा।
तभी हम जिंदा रह पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। और हम बार बार कहते हैं, हम एक ही प्रश्न करते हैं कि भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है। जब तक हम अंधविश्वास से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा भारत विकासशील से विकसित नहीं हो सकता है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, सांप्रदायिक देश है हमारा, और फिर भी झगड़ा कराना चाहती है राजनीति। आज की राजनीति झगड़ा कराना चाहती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम से वोट लेना चाहती है। क्या संभव है? आज संविधान निर्माता को, जिसकी वजह से लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में लोग बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, गृह मंत्री बने बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि आप जितना अम्बेडकर का नाम लेते हो, अम्बेडकर 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 करते हो, उतना तुम भगवान का नाम लो तो स्वर्ग हो जाओ। उस समय भगवान कहाँ था? जब गरीब के पीछे गले में हंडी लटका दी जाती थी, पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था, अस्पृश्यता थी, पूरी तरह से छुआछूत थी, मतलब भगवान कहाँ था? भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान सिर्फ आपके अंदर है, कर्मों में नियत है। कर्म अच्छे करेंगे आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे दुख मिलेगा। कहते ऊपर वाला जाने, ऊपर क्या है? ऊपर आकाश है, बीच में वायुमंडल है, नीचे धरती है। लोग कहते हैं कि भगवान को हमने देखा नहीं, झूठ बोलते हैं। भगवान आपने देखा है। भगवान कौन है? माँ बाप जो मिल करके आपको धरती पे लेके आए थे, वो भगवान है। तो आज से ये कहना बंद करो कि भगवान मैंने देखा है। वास्तविक भगवान वही है। लोग कहते हैं हम अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। आप साइंटिफिक तौर तरीके से देखिएगा, 2 लोग हमें लेके आए थे, माँ बाप जब वो मिले थे तब आप आए थे, और 4 लोग हमें लेके जाते हैं जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए। तो ये कहना भी गलत है, धरातल के हिसाब से कहना गलत है, प्रकृति के हिसाब से कहना गलत है। हम अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। मोह माया ये सब कुछ नहीं है। कि देखिए, मैं मानता हूँ पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है। केवल कहते हैं साईं उतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, केवल उतना मिल जाए जिससे हमारा जीविका चलती रहे। इसी के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं प्रकृति को बार बार नमन करता हूँ। प्रकृति न होती तो हम न होते। प्रकृति ही भगवान है। बार बार कहता हूँ, भगवान की डेफिनेशन, भगवान का है फुल फॉर्म, भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, आ का डंडा अग्नि, न माने नीर। ये सारी चीज़ें मिलती प्रकृति से। तो प्रकृति के बिना कोई सारी औषधियाँ हमें प्रकृति से मिलती हैं। क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ प्राकृतिक रूप में सारी औषधियाँ होती हैं, उससे हम ठीक जो डॉक्टर देता है, जो दूसरे भगवान का रूप होता है। तो इंसान के अंदर भगवान है, उसके कर्मों के अंदर भगवान है। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ करते, सबसे पहले स्वस्थ रहिए। हेल्थ एंड वेल्थ बहुत ज़रूरी है। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द कहा गया है ना, कि कहते हैं ना कि मनी लॉस्ट, नथिंग द लॉस्ट, बट कहते हैं ना कि शरीर कहना चाहिए, क्या कहते हैं इसको, लॉस्ट, वो भी समथिंग द लॉस्ट, बट करेक्टर इज नॉट नथिंग, करेक्टर इज नॉट एवरीथिंग द लॉस्ट। तो हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, और इससे और बाकी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। वर्तमान अच्छा है तो बीते कभी बहुत अच्छा होगा, और भविष्य अपने आप अच्छा हो चला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी सुनने वालों को मेरा सादर साधुवाद, 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 साधुवाद।